हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सतलोक एकेडमी में। दोस्तों, मैं हूं सुदीप सर और आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि से रिलेटेड उस क्वेश्चन का आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम में हमारा दिमाग खराब करने वाला होता है। दोस्तों, लाभ और हानि यानी प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है, जो हमारा एग्जाम में आता है, वह क्वेश्चन होता है जो हमारा दिमाग खराब कर देता है। समझ में नहीं आता है कि किस प्रकार उस क्वेश्चन को डिस्कस करें। वही क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, हमारा आज का जो टाइप है लाभ और हानि का जो क्वेश्चन बनाने का, उस टाइप का नाम ही है दिमाग खराब करने वाला। ठीक है, यानी दिमाग खराब करने वाला जो लाभ और हानि से रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसका आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए तो दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्तों, आप प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि को सुनकर आपको यह पता हो जाना चाहिए कि जो दिमाग खराब करने वाला, इसलिए मैं टाइप लाभ और हानि का क्वेश्चन का बताया हूं क्योंकि यहां पर दो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं। एक क्वेश्चन आपका होगा जब वस्तु विक्रय मूल्य यानी एसपी समान हो और सेम चेंज हो तो वहां पे लॉस होता है। और इसके बाद जब क्या होता है कि जब वस्तु सीपी यानी क्रय मूल्य समान हो तो सेम चेंज होता है, वहां पर नो लॉस, लो हानि होता है। उस टाइप के दोनों टाइप का ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में लाभ और हानि का दिमाग खराब करता है, उसका आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए तो दोस्तों, क्वेश्चन है एक व्यापारी 2 घड़ी 990 रुपया प्रति घड़ी के दर से बेचता है तथा उसे एक पर 10% का लाभ एवं दूसरे पर 10% की हानि होती है। ध्यान दे दोस्तों, एक पर 10% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि होती है, तो बताएं कि पूरे व्यापार में उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में आपको सबसे पहले इसमें ये पता हो गया कि आपका जो घड़ी का जो आपका इसमें एसपी यानी आपका विक्रय मूल्य हो गया 990 रुपया, इसमें 2 विक्रय मूल्य होगा, एक यानी 2 एसपी हो गया, एक पर 990 रुपया और उस पर क्या होता है 10% का, उसे 10% का लाभ होता है, और दूसरा 990 रुपया का ही और उस पर भी 10% की उस पर हानि होती है। तो इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो इसमें आपको कुछ पॉइंट को याद होना चाहिए। इसमें नोट की पॉइंट है दोस्तों, इसको आपको पता रहना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। क्या है इसमें इंपॉर्टेंट? जब वस्तु का एसपी यानी विक्रय मूल्य, जब वस्तु का एसपी यानी विक्रय मूल्य समान हो और सेम चेंज हो तो जब वस्तु का एसपी यानी विक्रय मूल्य समान हो और सेम चेंज हो तो क्या होता है? हमेशा लॉस होगा। याद रखेंगे दोस्तों, तो हमेशा लॉस होता है या होगा। इस पॉइंट को आपको
याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। नोट में इसको आप अपने दिमाग में भी नोट कर लीजिए कि जब वस्तु का एसपी यानी विक्रय मूल्य समान हो और सेम चेंज हो तो हमेशा लॉस होता है। और इसके लिए एक फॉर्मूला आता है दोस्तों, फॉर्मूला है लॉस बराबर एक्स स्क्वायर बाटा 100 यानी 100%। इस फॉर्मूला का यहां पे हम यूज करते हैं। नोट में जब वस्तु का एसपी विक्रय मूल्य यानी समान हो और सेम चेंज हो तो हमेशा लॉस होगा। तो लॉस बराबर होता है एक्स स्क्वायर बाटा 100%। ठीक है, अब देखिए तो इसको, अब ये जो प्रोसेस इस क्वेश्चन में यही ना प्रोसेस हो रहा है। अब क्या सोचेंगे, इस प्रोसेस का यहां पर जो फॉर्मूला प्रोसेस इसी प्रोसेस का है नोट में, इस पर आधारित ये वाला जब फॉर्मूला यूज कर दीजिए, ये कंडीशन तो इसमें फॉलो हो रहा है तो ये हमारा फॉर्मूला यूज होगा। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे दोस्तों तो इसमें 2 एसपी होगा, यानी इसमें देखिए तो एक व्यापारी 2 घड़ी 990 रुपया प्रति घड़ी के दर से बेचता है। एक पर यानी 2 घड़ी 990 रुपया प्रति घड़ी की दर से बेचता है। ठीक है, तो एक पर 10 रुपया का लाभ, एक पर 10 रुपया का हानि होता है। तो हम लिख सकते हैं कि पहला यानी फर्स्ट जो एसपी होगा दोस्तों कितना होगा 990 रुपया। फर्स्ट जो एसपी होगा 990 रुपया होगा। ठीक है, और इसमें उसके बाद क्या करेंगे, दूसरा एसपी आपका कितना हो गया, दूसरा देखिए एक व्यापारी 2 घड़ी 909 रुपया, 2 घड़ी खरीदता है 909 रुपया प्रति घड़ी की दर से, यानी एक घड़ी का 900 रुपया। तो ये 2 घड़ी किनता है तो दूसरा भी घड़ी का कितना हो गया 990 रुपया। ठीक है, दूसरा भी 990 रुपया। अब क्या करेंगे कि इसमें अब देखिए दोस्तों यहां पर एक पर 10% का लाभ, एक पर 10% का हानि होता है। अब हम यहां इसको, ये फर्स्ट हो गया तो इसको सेकंड कह देंगे, ये दूसरा हो गया। ठीक है, तो अब यहां पर ये वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे क्योंकि ये सामान जो फर्स्ट और सेकंड दूसरा जो भी आ रहा है खरीद का जो दर से बेचने का, वो एक 990 दूसरा 990, एक पर 10% का लाभ होता है, एक पर 10% का हानि होता है। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन होगा वहां पे लॉस होगा तो लॉस का फॉर्मूला लगाएंगे। लॉस बराबर होता है दोस्तों एक्स स्क्वायर बाटा 100%। अब x के जगह पर x जो होता है आपका प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ होता है। जितना प्रतिशत हानि होता है और जितना प्रतिशत लाभ होता है वही तो x होता है। तो x पर हम क्या दे दें, देखिए तो 10% लाभ है और 10% हानि, तो यहाँ पर 10% यानी 10 का स्क्वायर बाटा और नीचे x के जगह पर 10 लिख दे स्क्वायर, ये क्या है 100 है नीचे, प्रतिशत तो 10 का स्क्वायर 10 10 100 और बाटा कितना हुआ 100%, 100 से 100 कट गया 1 हो गया प्रतिशत, 1% आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो गया दोस्तों 1%। ये कंडीशन फॉलो किया था तो ये फॉर्मूला लगाएं और इसमें पहला जो एसपी 990, 2 घड़ी 990 रुपया प्रति घड़ी की दर से 2 घड़ी किना गया था। तो एक का पहला का यानी फर्स्ट का जो होगा एसपी, फर्स्ट एसपी यानी पहला जो आपका विक्रय मूल्य हुआ 990, दूसरा है 990, तो दोनों एक पर लाभ होता है एक पर हानि होता है। तो लॉस वाला जब आपका वस्तु का एसपी विक्रय मूल्य समान हो और सेम चेंज हो तो हमेशा लॉस होगा। 10% लाभ और 10% हानि हो रहा है तो आपका सेम कंडीशन है तो वहां पर लॉस को माना जाता है। तो लॉस बराबर एक्स स्क्वायर बटा
प्रतिशत, x जो होता है उसका प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि होता है। तो 10% लाभ 10% हानि था, 10% 10 स्क्वायर बटा 100, 10 या 100 से 100 कटा, 1 मार्क में कट गया, 1% आंसर हो गया। ठीक है। अब दोस्तों हम दूसरा जो पहले बता दिए थे कि दो क्वेश्चन आज कराने वाले हैं, जो आपके प्रॉफिट और लॉस का जो दिमाग खराब करने वाला क्वेश्चन होता है, जो एग्जाम में आता है, उस टाइप के 2 क्वेश्चन आपको करा देने वाले हैं। इस दोनों क्वेश्चन को अगर बढ़िया से आपको समझ लिए तो मैं गारंटी देता हूं कि कभी भी आपको इस प्रकार का दिमाग खराब करने वाला जो भी क्वेश्चन आएगा कभी दिक्कत नहीं कर सकता है। ठीक है। अब दूसरा जो देखिए तो हमारा क्वेश्चन कैसा होता है, क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में दिमाग खराब करता है, उस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, अब देखिए तो जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो दिमाग खराब करने वाला 2 क्वेश्चन कराने वाले हैं, उसका दूसरा क्वेश्चन, पहला तो हो गया, दूसरा देखिए। एक व्यापारी 5,000 रुपया, देखिए एक व्यापारी 5,000 रुपया प्रति घोड़ा के दर से 2 घोड़ा खरीदता है तथा एक पर उसे 5%, ध्यान दीजिए, एक पर 5% का हानि, देखिए तो एक पर 5% का हानि एवं दूसरे पर 5% का लाभ होता है, तो उसे पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो दोस्तों मैं पहले भी कह चुका हूं कि आज जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो आपको एग्जाम में दिमाग खराब करने वाला क्वेश्चन होता है, उसी को मैं कराने जा रहा हूं। तो एक टाइप का तो बता दिए, अब दूसरा टाइप में इसमें भी आपका क्या है, तो इसमें भी नोट पॉइंट को याद रखना है, तभी इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या है कि जब वस्तु का सीपी यानी क्रय मूल्य, देखेंगे जब वस्तु का सीपी यानी क्रय मूल्य, जब वस्तु का सीपी यानी क्रय मूल्य समान हो और सेम चेंज, जब वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी समान हो और सेम चेंज हो तो वहां पर क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो यहां पर क्या होगा, नो प्रॉफिट और नो लॉस होगा। ठीक है, इस स्थान पर आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, ये पॉइंट को हम याद रखेंगे। यानी जब वस्तु सीपी, वस्तु का, देखिए जब वस्तु का सीपी यानी क्रय मूल्य समान हो और सेम चेंज हो तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, ये ध्यान रखेंगे। जब वस्तु का सीपी यानी क्रय मूल्य समान हो और सेम चेंज हो तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, याद रखेंगे। हमने जब वस्तु का एसपी क्या है यानी विक्रय मूल्य समान हो तो और सेम चेंज हो तो वहां पे लॉस होता था, पिछला क्वेश्चन बताया। और यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस, ना लाभ होगा और ना ही हानि होगा। तो आइए दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं, बनाते हैं कि कैसे हम ये दिमाग में हम सोचने लगते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन जब आ जाता है तो कैसे बनाएं। तो आप घबराएं नहीं, देखिए यहाँ पर लिखा है एक व्यापारी 5,000 रुपया प्रति घोड़ा के दर से 2 घोड़ा खरीदता है। 5,000 रुपया प्रति घोड़ा, एक घोड़ा का 5,000 रुपया प्रति घोड़ा की दर से एक पर 2 घोड़ा खरीदता है तथा एक पर 5% का हानि, एक का 5% का लाभ होता है। यहां पर 5,000 का 2 घोड़ा, 5,000 का एक प्रति घोड़ा, एक घोड़ा का कीमत 5,000
और 2 कीना गया 5,000 का, एक 5,000 का, तो उस पर 5% का हानि होता है, और एक 5,000 का कीना गया उस पर 5% का लाभ होता है। तो कैसे इस प्रकार का क्वेश्चन को बनाएंगे? देखिए दोस्तों, हम यहां कहेंगे कि पहला सीपी यहां पर यानी कॉस्ट प्राइस जो होता है, और पिछला जो क्वेश्चन पढ़े थे उसमें एसपी आया था, यानी जो विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस से रिलेटेड था। यहां पर आपका सीपी यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, पहला जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा? 5,000 रुपया। ठीक है, पहला क्रय मूल्य कितना हो गया दोस्तों? 5,000 रुपया। और दूसरा जो आपका सीपी होगा यानी क्रय मूल्य 5,000, दूसरा भी। इसमें केवल आपको फर्क क्या है कि 5,000 रुपया प्रति घोड़ा, एक घोड़ा का 5,000 रुपया पहला हो गया सीपी यानी क्रय मूल्य, एक घोड़ा का क्रय मूल्य 5,000 रुपया जिस पर 5% का हानि होता है, और एक घोड़ा का 5,000 रुपया जिस पर 5% का हानि लाभ होता है। तो दोस्तों इसको कह देंगे कि जो पहला इसमें घोड़ा का एक का 5,000 कीमत है, जिस पर क्या हो गया हमारा पहला वाला, एक पर उसे 5% का हानि, इस पर एक 5,000 का, तो 5% यानी 5,000 गुणे इस पर, देखिए 5,000 पर एक पर 5% का हानि, तो 5% क्या हो गया? हानि हो गया, और एक पर गुणे 5% का लाभ हो गया। ऐसे ले लेंगे। हम चाहेंगे तो यहीं पर भी इसका कटा देंगे, प्रतिशत का मतलब 2 जीरो, तो 2 जीरो से 2 जीरो, यहां पर भी हम कटा देंगे 2 जीरो से, यहां देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 50 में 5 से गुणा करेंगे 250, फिर यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो, 50 में 5 से गुणा करेंगे 250, तो 250 का क्या हुआ आपका? 250 इसमें आएगा लाभ हानि, और इसमें 250 का लाभ आ जाएगा, तो दोनों में सेम आएगा। तो देखिए आप इसको, तो यहां पर हम क्या कहेंगे? नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी न लाभे होगा न हानि होगा। तो इसको अगर बनाने के लिए इसको हल्का में हम इस तरह से बना सकते हैं दोस्तों। ये जो आपका है याद रखना क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य यानी सीपी। ठीक है, आइए पहला क्रय मूल्य हो गया 5,000, दूसरा पर, तो दूसरा जो क्रय मूल्य हो गया उस पर क्या है? उस पर 5% का लाभ है। घोड़ा का क्रय मूल्य 5,000, 5,000 पर 5% का हानि, 5,000 पर फिर 5% का लाभ दूसरा क्रय मूल्य पर। ठीक है, इसको आपको इस कंडीशन को याद रखना है। अब क्या कहेंगे? 5,000 गुने 5% का इस पर, तो इसको हम अगर पहला का ऐसे भी बना सकते हैं, पहला का डिस्कस ऐसे कर देंगे, जो फर्स्ट का सीपी बराबर 5,000, देखिए दोस्तों, गुणे 5% यानी 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो है ना, यहां पर हानि वाला है हानि, तो 2 जीरो से 0, 50 पचे कितना होगा? 250, 250 क्या हो गया? ये हानि हो गया आपका, 250 रुपया का क्या हो गया? हानि हो गया। अब हम फर्स्ट का ये हो गया, तो सेकंड का भी ले लेंगे। सीपी बराबर क्या होगा? 5,000 रुपया गुणे 5%, 5/100, ये लाभ हो रहा है, ये वाला है लाभ। 2 जीरो से 2 जीरो, 50 25, 250 रुपया का, यहां भी रुपया लिख दो, रुपया का क्या हो गया? यहां लाभ हो गया, इतना लाभ है इतना हानि होता है। तो अब इसका जब इसमें हमने नोट में लिखवाया है, जब वस्तु का सीपी क्रय मूल्य समान हो और सेम चेंज हो, तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। सेम चेंज हो रहा है ना 250 का, तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो आंसर में आप क्या इसमें लिख देंगे? आंसर में दोस्तों आप क्या कह देंगे? न लाभ और न ही हानि, न लाभे हो रहा है और न ही हानि हो रहा है, लिख देंगे न लाभ और न ही हानि होगा। तो दोस्तों
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो पहले आपका उसको नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों, तो आज हमने दिमाग खराब करने वाला जो प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है उसको डिस्कस किया हमारे इस प्रकार। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर भी करें, ठीक है। तो अगले वीडियो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।